नमस्कार। आप में से कई लोग ल्यूकोवरिन नाम का एक इंजेक्शन कीमोथेरेपी के दौरान लेते हैं। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, वो क्या है, क्या साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, क्यों देते हैं और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, ल्यूकोवरिन के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे फोलिनिक एसिड या कैल्शियम फोलेनेट और बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं। और दूसरी बात, ये दोनों इंजेक्शन फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों फॉर्म्स में आती हैं। साइड इफ़ेक्ट मोर और लेस सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट दैट ल्यूकोवरिन का इंजेक्शन शायद कुछ रिएक्शंस यहाँ पे कर दे और टैबलेट वो रिएक्शंस नहीं करते। नेक्स्ट बात करें, ल्यूकोवरिन कीमोथेरेपी नहीं है, ये एक रेस्क्यू एजेंट है। जब हम कुछ कीमोथेरेपी जैसे मिथोट्रेक्सेट इस तरह के इंजेक्शंस हम देते हैं, नॉर्मल सेल्स को मिथोट्रेक्सेट के साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए हम फोलिनिक एसिड देते हैं या ल्यूकोवरिन देते हैं। ये चीज़ डिटेल में मैंने कवर करी है, कैसे, मेरी पाठशाला वीडियो में, यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स आप सोचते हैं वो ल्यूकोवरिन के कारण नहीं आते हैं, वो कीमोथेरेपी इटसेल्फ के कारण आते हैं, जैसे मिथोट्रेक्सेट मैंने बोला। अभी ल्यूकोवरिन का इंजेक्शन लेते वक्त ये हम स्लो आईवी देते हैं, बोलस नहीं देते, क्योंकि कैल्शियम फोलेनेट होता है। बहुत तेज़ी से देने से कैल्शियम बॉडी में बढ़ सकता है और उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हार्ट पे हो सकते हैं। ये भी मैंने मेरी पाठशाला वीडियोस में कवर करी है नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स के लिए कि फोलिनिक एसिड को कितने टाइम में देना होता है। फोलिनिक एसिड यूजुअली रिएक्शंस नहीं करता है, बट इंजेक्शन देते वक्त अगर आपको ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं जो लोकल हो या पूरी बॉडी में आपको गर्मी, जलन होना, हार्ट की पंपिंग में रिदम में प्रॉब्लम है, हार्ट बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अपने ड्यूटी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ को बताइए। हो सकता है आपका कैल्शियम लेवल्स हाई जा रहे हो कैल्शियम फोलिनिक एसिड लेने के कारण। और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इंजेक्शन लेते वक्त केवल लोकल पेन या टेंडरनेस हो सकती है, जिसके लिए सिंपल ये है कि आप कोल्ड कंप्रेसेस मतलब ठंडा सिकाव इस पे करना है करीब 15-20 मिनट के लिए, दिन में 2-3 बार। 2 या 3 दिन में ये एरिया नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग नोज़िया, वॉमिटिंग का साइड इफ़ेक्ट सोचते हैं वो ल्यूकोवरिन के कारण नहीं होता, जो साथ में कीमोथेरेपी दी गई है उसके कारण हो सकता है। फिर भी अगर आपको होता है तो आप ओंडासेट्रोन की टैबलेट ज़रूरत पड़ने पे ले सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट लोग हेयर लॉस का सोचते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट भी ल्यूकोवरिन के कारण नहीं बल्कि कीमोथेरेपी के कारण होता है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये बताऊँ, ल्यूकोवरिन कैल्शियम फोलिनिक एसिड इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू फोलिक एसिड। आपने फोलिक एसिड नाम का विटामिन सुना होगा, तो ये उसका एक स्टेप अहेड है। अब ल्यूकोवरिन लेते वक्त किस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी में अपने कैंसर डॉक्टर से मिलना चाहिए। टैबलेट लेने के वक्त तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि टैबलेट से अगर कैल्शियम हाई होता है तो वो स्लोली हाई होता है। लेकिन इंजेक्शन लेते वक्त कैल्शियम लेवल्स अगर बहुत हाई चले जाए तो कभी कभी हार्ट में पंपिंग एक्शन गड़बड़ होना या कन्वर्जन्स आना। यूजुअली ये इंजेक्शंस हम हॉस्पिटल सेटअप में देते हैं, हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन देते हैं। टैबलेट से ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। टैबलेट ल्यूकोवरिन के बारे में आपको खास ध्यान ये रखना है कि इसको खाने से पहले खाना है। इंजेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टैबलेट के वक्त आपको खाली पेट खाना है, क्योंकि कैल्शियम फोलेनेट के एब्जॉर्प्शन में फूड इंटरफेयर कर सकता है। टैबलेट के साथ दूसरी बात, अगर आपने खाते से ही कुछ वॉमिटिंग हो गई हो विदिन 30 मिनट्स ऑफ टैबलेट इनटेक, तो आप टैबलेट को रिपीट कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। अब अगर किसी कारण से टैबलेट मिस हो गई हो, आप भूल गए, नहीं ले पाए, तो आप रिपीट कर सकते हैं। किस तरह से रिपीट करना है ये आपके प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है, जो आपको आपके कैंसर डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ हम कभी कभी ल्यूकोवरिन टैबलेट ना मिलने के कारण ल्यूकोवरिन का इंजेक्शन भी जूस में मिला के पेशेंट्स को देते हैं। ऐसा हम कभी कभी होता है। उस सिचुएशन में सेम चीज़ एप्लीकेबल है, नोज़िया, वॉमिटिंग नहीं होता, हेयर लॉस नहीं होता। अगर वॉमिटिंग हो जाए तो आप ओंडासेट्रोन ले सकते हैं।
आशा है इस वीडियो से आपने प्रैक्टिकल पॉइंट सीखे होंगे ल्यूकोवरीन की टॉक्सिसिटी को डील कैसे करना है। अगर आप किसी पेशेंट को जानते हैं जो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहा है, ये वीडियो आप उससे शेयर करिए। अगर आप ये वीडियो और डेप्थ में कवर करना चाहते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस कैंसर्स में ल्यूकोवरीन यूज़ करते हैं, मेरे पाठशाला प्रोग्राम में एनरोल करिए। तब तक के लिए नमस्कार।